प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा फिर से प्रेमी सलाम। आज इस रविवार की सुबह हम फिर से आपका हमारे इस पेज पर स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर की इस अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम फिर से एक और बार आपकी हुजूरी में आते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु फिर से एक और बार हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, पिछले एक सप्ताह भर आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी फिर से एक और बार हम अपने जीवन को आपकी पवित्र हुजूरी में रखते हैं। परमेश्वर जैसा कि अभी कुछ क्षण परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में बिताना चाहते हैं, होने पाए कि आप हमसे बात करना हमारे गीतों के द्वारा, हमारे वचन से सीखने के द्वारा, होने पाए कि आपको नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु जी परमेश्वर इस मीटिंग के द्वारा कई लोग आशीषित होने पाए। परमेश्वर और अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ना प्रभु, और अधिक लोग आशीषित होने पाए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सारी महिमा, सारा आदर, सम्मान, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ हम आपको देते हैं। प्रभु जी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से आज की इस आराधना सभा में हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर ने हमें एक ऐसा अवसर दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके। भले ही शारीरिक रीति से तो नहीं, पर आत्मिक रीति से हम एक साथ मिलकर हम अपने स्वर्गीय परमेश्वर की आराधना और महिमा कर सके। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता चाहता हूँ। अभी हम कुछ क्षण हम गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। और उसके लिए हमारे बीच में भाई सलमान पॉल जो कि अमृतसर से आते हैं, वो हमारे मध्य में हैं। वो हमें कुछ क्षण आराधना में अगुवाई करेंगे। होने पाए कि परमेश्वर जब वो गीत गाते हैं, परमेश्वर हमसे बात करने पाए, इस आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए और हम परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम देने पाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आगे का समय मैं भाई सलमान पॉल को देना चाहूँगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत खड़े है, अंधेरी राह में तू मुझे आला है। कठिन समय में तू मजबूत खड़े है, अंधेरी राह में तू मुझे आला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता।
प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना, तू है दाखलता और मैं
मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। तेरे समान, तेरे समान, ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा तेरे बिना। तू जो हर पल संग मेरे रहता है सदा, ऐसा साथ कहाँ मिलेगा तेरे बिना। तू जो हर पल संग मेरे रहता है सदा, मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू ले मेरे यीशु, कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान। मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू ले मेरे यीशु, कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान। मैं बनना चाहूं तेरे समान, मैं बनना चाहूं बस तेरे ही तेरे समान। मैं बनना चाहूं तेरे समान, मैं बनना चाहूं बस तेरे ही तेरे समान। धन्यवाद भाई सलमान, हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और होने पाए कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको इसी रीति से और अधिक लोगों के लिए आशीष का कारण ठहराए और अधिक रीति से परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। धन्यवाद हो। आइए हम अब कुछ क्षण हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, परमेश्वर के वचन से मनन की ओर जाएंगे। और आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास डॉक्टर एब्राहम कुरियन हमारे मध्य में परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पास्टर एब्राहम कुरियन जो है एनटीसी में देहरादून बाइबल कॉलेज में कई सालों तक वहाँ पर अध्यापक के रूप में कार्यरत है और तत्पश्चात बीते कुछ समयों से वो अभी राजस्थान में बांसवाड़ा नाम की जगह में फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च के पासबान के रूप में हैं। हमारी पासबानी करते हैं वहाँ पर। परमेश्वर उनके आशीष दे और हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बीच में वचन बांटने के लिए हम तैयार हो गए। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। और आगे का समय मैं पास्टर एब्राहम कुरियन को देना चाहूँगा कि वो अपने समय को ले। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज सुबह इस आराधना समय में हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उनकी महिमा करने के लिए इस प्रकार एक साथ हम एकत्रित हो सके, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह के परमेश्वर का वचन का मनन के लिए हम एफेसियों की पत्री से कुछ वचन के भाग को पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री उसकी 5वीं अध्याय
उसका 8 से लेकर 13 तक आयतों को हम पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 5वें अध्याय उसका 8 से लेकर 13 तक आयतों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इस वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों की सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेरित पौलुस के द्वारा एफेसियों के नाम से, एफेसियों की कलीसिया के नाम से लिखा हुआ इस पत्री से प्रेरित पौलुस एफेसुस की कलीसिया के विश्वासी को, वहाँ के विश्वासियों को ये उनको सचेत करता है कि वो प्रभु में ज्योति में चलते रहें, ज्योति के संतान के समान चलो। इसलिए आज का इस संदेश का शीर्षक मैं इस प्रकार दूंगा, ज्योति के संतान के समान चलो। एफेसुस की कलीसिया की इतिहास को यदि हम देखें तो प्रेरित पौलुस ने अपनी मिशनरी यात्रा के दूसरी मिशनरी यात्रा में एक छोटे से विजिट के लिए प्रेरित पौलुस एफेसुस पहुंचा था। उसके इतिहास हम प्रेरितों के काम के पुस्तक उसका 18वें अध्याय में पढ़ते हैं। एक ब्रीफ विजिट के लिए प्रेरित पौलुस वहां पर आए थे और वहां पर थोड़ा समय रुकने के बाद, सुसमाचार का वचन के बीज बोने के बाद प्रेरित पौलुस वहां से वापस जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात वो फिर से उसके तीसरी मिशनरी यात्रा में प्रेरित पौलुस फिर से एफेसुस पहुंचता है। करीब 2 से 3 साल तक, 3 साल के आसपास पौलुस वहां पर रह करके वहां के लोगों को, एफेसुस के लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाता है और काफी लोग वहां पर प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास करता है और वहां पर एक कलीसिया की स्थापना होता। हम इसमें पढ़ते हैं एफेसियों की प्रेरितों के काम के पुस्तक 19वें अध्याय में कि प्रेरित पौलुस वहां पर आकर के जब प्रचार करना शुरू कर दिया तो वहां पर यहूदी लोगों ने उनका विरोध किया। सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का नाम का सुसमाचार का उन्होंने विरोध की। लेकिन वहां से प्रेरित पौलुस उनके यहूदी आराधनालय छोड़ करके, हम लोग वहां पढ़ते हैं कि तुरन्नुस की पाठशाला में जाकर के 2 साल तक वहां के एफेसुस के लोगों को परमेश्वर का वचन के प्रचार किया, संदेश दिया और काफी लोगों ने विश्वास की और उस अन्य जाति के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और वहां पर एक अच्छी कलीसिया स्थापित हो गया। हम सबको मालूम है कि एफेसुस जो है आसिया जो प्रोविंस है, रोमी साम्राज्य का आसिया प्रोविंस की राजधानी है और उस राजधानी में एफेसुस शहर एक प्रमुख शहर था, व्यापार का एक केंद्र था और उसके अलावा एक वहां पर एक बंदरगाह था। इसलिए एक मुख्य शहर के रूप में एफेसुस माना जाता है। एफेसुस की कलीसिया का संस्थापक, जैसे हमने अभी देखा कि प्रेरित पौलुस है। पौलुस के वहां के 3 साल तक वहां पर रह करके लोगों का वचन सिखाने के बाद प्रेरित पौलुस वहां से फिर वापस चला जाता है। लेकिन वहां से करीब इस कलीसिया की स्थापना के करीब 10 साल के बाद, करीब 1 दशक के बाद, करीब AD 62 में, AD 62 के आसपास में प्रेरित पौलुस इस पत्री को, एफेसुस के कलीसिया के नाम से इस पत्री को लिखता है। हम देखते हैं कि तब तक ये लोग विश्वास में, एफेसुस के विश्वासी लोग विश्वास में बड़े पक्के थे, स्थिर थे, प्रभु से प्रेम करने वाले थे और प्रभु के दास परमेश्वर के प्रेरित पौलुस से भी अच्छा प्रेम को रखने वाला एक कलीसिया थी एफेसुस की कलीसिया। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि प्रेरित पौलुस का वहां से जाने के बाद कलीसिया में धीरे धीरे और विश्वास जीवन के अंदर कमजोरी आने लगते हैं और उसके कारण यह है कि कुछ गलत शिक्षा देने वाले लोग कलीसिया में पहुंचते हैं। वो लोग गलत शिक्षाओं को देने लगते हैं और कुछ लोग, एफेसुस कलीसिया के कुछ लोग उस गलत शिक्षा से प्रभावित होकर के उनके पीछे जाने लगते हैं और कलीसिया में छोटा सा स्प्लिट होने लगते हैं। तो इस समय प्रेरित पौलुस इस बात को जान करके वो एफेसुस के कलीसिया के नाम से इस पत्री को लिखता है। और हम ये देखते हैं कि एफेसुस की कलीसिया के लोगों की यदि हम इतिहास को देखेंगे
प्रेरित पौलुस इस पत्री को लिखने के बाद हम देखते हैं उस समय तक प्रेरित यूहन्ना इस कलीसिया के पासबान के रूप में वहां पर आता है, और आगे कई वर्षों तक प्रेरित यूहन्ना उस कलीसिया को वहां चलाता है, उसके आत्मिक पोषण देता है एक पास्टर के रूप में और एक चरवाहे के रूप में कलीसिया को चलाता है। हम देखते हैं कि यूहन्ना को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। जब उसको पतमुस के टापू में उनको भेज दिया गया, वहां पर एक दर्शन दिया। उस दर्शन में एफेसुस की कलीसिया के नाम से एक लेटर लिखता हम देखते प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में इस प्रकार हम पढ़ते हैं उसकी पहली आयत में, एफेसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। प्रभु यीशु मसीह वहां पर यूहन्ना को दर्शन देकर के, पतमुस के टापू में यूहन्ना को दर्शन देकर के 7 कलीसियाओं के नाम से, कलीसिया के जीवन के अंदर कैसे, कलीसिया की आत्मिक स्तर कैसे है उसके बारे में प्रकाशन देता है। तो एफेसुस की कलीसिया को बोलता है कि जो 7 तारों अपने दाहिने हाथों में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो यूं कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। प्रेरित पौलुस प्रेरित यूहन्ना एफेसुस कलीसिया के लोगों को वहां पर उनको अप्रिशिएट करता है, उनको उत्साह बढ़ाता है। लेकिन आगे कहता है 4ठी आयत में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये काफी वर्षों के बाद में है, करीब 90 के आसपास के समय है। ये प्रेरित यूहन्ना ने इस पत्री ये प्रकाशन उसको मिला है और इसको उन्होंने लिखा है। लेकिन उससे पहले एफेसुस की कलीसिया जो है, धीरे धीरे उनके विश्वास की नींव हिलने लग गया था और ये झूठी शिक्षा के पीछे कुछ लोग जाने लग गए थे। और उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में प्रेरित पौलुस एफेसुस की कलीसिया के नाम से इस पत्री को लिखता है। और उसको लिख करके आज हमने आयत पढ़ा, 5वीं अध्याय उसकी 8वीं आयत हम इस प्रकार पढ़ते हैं। मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया, उस आयत को फिर से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। देखिए, ये बहुत ही एक स्पष्ट रूप में प्रेरित पौलुस लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। यानी एफेसुस की कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले, वहां पर प्रेरित पौलुस आकर के सुसमाचार का प्रचार करने से पहले वो अंधकार थे। ऐसा नहीं लिखा है कि वो अंधकार में थे, परंतु वो अंधकार थे। वो एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले वो व्यक्ति पूरा वो अंधकार है। To the core of that person, a person is darkness. वो व्यक्ति जो है वो अंधकार। लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद, जब यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के पश्चात एक व्यक्ति ज्योति में चलने लगता है। इसलिए वहां पर लिखा, अब तुम यहां पर कहा, परंतु पहले तुम अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अब तुम ज्योति हैं, ज्योति के संतान के समान चलो। यहां पर हम देखते हैं एफेसुस की कलीसिया के विश्वासी लोग पहले का उनकी जीवन शैली में, उनकी ओल्ड लाइफस्टाइल में वो वापस जाने लग गया था। इसलिए उनको याद दिलाते हुए, उनको चेतावनी देते हुए प्रेरित पौलुस इस संदेश को, इस पत्री को उनको लिख करके कहता है, पहले तुम अंधकार थे लेकिन अभी तुम ज्योति हो, इसलिए ज्योति के संतान के समान चलो करके यहां पर लिखता है। हम उस आयत के आगे हम आगे पढ़ते हैं उसकी 9वीं आयत में, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। देखो, ज्योति का, यदि एक व्यक्ति ज्योति में चलेंगे उसका फल क्या है यहां पर दिखता है। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हम यहां पर देखते हैं ज्योति में चलने वाले एक व्यक्ति के जीवन के अंदर से कौन सा फल दिखता है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि ज्योति के फल सब प्रकार की भलाई ज्योति का फल है। हम गलातियों की पत्री में उसकी 5वीं अध्याय 22 और 23वें पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि आत्मा के फल, आत्मा के उस 9 फल में हम एक फल, हम उसको भलाई
यानी गुडनेस, इंग्लिश में लिखा है गुडनेस, भलाई। भलाई का मतलब यह है कि यदि हम इंग्लिश में कहूं, इस गुडनेस इज वन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, इट इज द लव इन एक्शन, यानी हमारे प्रेम को कार्य रूप में लेके आना। भलाई, एक ज्योति में चलने वाले एक व्यक्ति के जीवन के अंदर भलाई हम देखते हैं। दूसरा जो फल है, ज्योति का फल हम देखते हैं धार्मिकता, यानी राइचसनेस। राइचसनेस यह है हैविंग ए राइट कैरेक्टर ऑफ इंटीग्रिटी बिफोर गॉड एंड राइट एक्शंस बिफोर मेन। धार्मिकता के कार्य, विश्वास योग्यता से चलना। एक व्यक्ति यदि ज्योति में चलता है, उसके जीवन के अंदर विश्वास योग्यता, धार्मिकता देखी जाती है। और तीसरी बात हमने देखा यहां पर आत्मा ज्योति का फल है सत्य। सत्य, सत्य क्या है? सत्य विच इज द एब्सेंस ऑफ फॉल्सहुड एंड डिसेप्शन। फॉल्सहुड एंड दिस एब्सेंस ऑफ फॉल्सहुड एंड डिसेप्शन हम इस प्रकार देखते हैं। सो एक व्यक्ति अंधकार में है, अंधकार है या ज्योति है, कैसे उसको पहचाना जाता है? कैसे उस व्यक्ति को पहचानेंगे? हम ये देखते हैं उस व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि ज्योति का फल हो तो उस व्यक्ति को हम वो ज्योति में चलने वाले व्यक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार इस प्रकार कहा लूका के सुसमाचार में, उसकी 6वीं अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कर, मैं आपको इस वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसके 6वीं अध्याय उसका 43 और 44 और 45 में इस प्रकार पढ़ता है कि उसकी 44 में इस प्रकार, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। प्रत्येक पेड़ को उसके फल से पहचाना जाता है। उसके 43 में लिखा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। ये हम एक पेड़ को हम कैसे पहचाना जाता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसका फल से पहचाना जाता है। कोई निकम्मा पेड़ नहीं जो अच्छा फल देता है, और कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल देता है। यानी एफेसुस की कलीसिया को इस चिट्ठी को लिखते समय प्रेरित पौलुस बोलता है कि एक व्यक्ति ज्योति में चलता है, उसके जीवन के अंदर ज्योति का फल दिखाई देता है, वो ज्योति का फल उत्पन्न करता है करके हम यहां पर देखते हैं। यानी एक व्यक्ति को उसके फल से पहचाना जाता है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा। तो एफेसुस की पत्री में हम ये देखते हैं कि प्रेरित पौलुस उनको लिखते हुए ये कहता है कि ये एफेसुस की कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा की बपतिस्मा में पाए हुए लोग। हम प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय में उसके पहला वचन में पढ़ते हैं, जब प्रेरित पौलुस वहां पर पहुंचा तो प्रेरित पौलुस ने उनको पूछा कि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास करने के पश्चात पवित्र आत्मा को पाया? उन्होंने कहा हमने सुना भी नहीं पवित्र आत्मा है करके। लेकिन प्रेरित पौलुस ने उनको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और उनको बपतिस्मा दिया और उनको ऊपर हाथ रखा, और उन लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और अन्य भाषा में बोलने लग गया करके हम पर देखते हैं। वो 12 लोग, एफेसुस की कलीसिया के शुरुआत के समय 12 लोग जो थे उस समय पवित्र आत्मा को पाया। उसके बाद प्रेरित पौलुस वहां रह करके कलीसिया को 3 साल तक वहां के लोगों को चेला बनाए, विश्वासियों को चेला बनाए, और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति भर गए तो पवित्र आत्मा का फल उस व्यक्ति के जीवन के अंदर दिखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कुछ वर्षों के पश्चात, जब AD 62 में प्रेरित पौलुस इस पत्री को लिखता है एफेसुस की कलीसिया के नाम से, तब तक कलीसिया धीरे धीरे स्लिप होने लग गया। यानी दुनिया की बातें कलीसिया के अंदर आने लग गए, और इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है कि तुम पहले अंधकार थे लेकिन अब तुम ज्योति हो, अब तुम ज्योति हो, इसलिए ज्योति के संतान के समान चलो, और ज्योति के फल तुम्हारे जीवन के अंदर से उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन आगे हम उस आयत को पढ़ते समय इस प्रकार देखते हैं कि उसकी 10वीं आयत में, एफेसियों की पत्री उसकी 5 की 10 में इस प्रकार लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परख करके देखो प्रभु को क्या भाता है। तुम्हारे जीवन के अंदर की ये जो है अंधकार का फल जीवन में दिखाई देता है, वो प्रभु को भाता नहीं, लेकिन परख करके जान लो कि प्रभु को क्या भाता है और उसी प्रकार अपना जीवन बिताओ। 11वीं आयत में 11वीं आयत में लिखा हुआ है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उलाह ना दो। इस पर लिखा अंधकार के निष्फल काम। देखिए एक विश्वासी
विश्वास में आने के बाद, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद, यीशु मसीह के प्रभुता में जीवन बिताने शुरू करने के बाद उस व्यक्ति के जीवन के अंदर ज्योति का फल दिखता है। लेकिन यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल काम कौन कौन से हैं? अंधकार के निष्फल काम, देखिए हम इसको इसी अध्याय में हम देखेंगे कि उसकी 5वें अध्याय उसकी 3री पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। 5वें अध्याय के 3रे पद में, जैसे पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। 3 बातें वहां लिखा हुआ है। तुम में व्यभिचार नंबर 1, नंबर 2 अशुद्ध काम, और नंबर 3 लोभ। ये 3 बात। और उसके बाद 4थी आयत में लिखा है, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातों की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। देखिए ये अंधकार का निष्फल काम। पौलुस इस बात के ऊपर चर्चा करते समय कहता है, ये अंधकार का निष्फल काम, ये तुम्हारे जीवन के अंदर अंधकार, तुम अभी अंधकार नहीं है, तुम अभी ज्योति हो, इसलिए अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। ये एफेसुस के कलीसिया के जीवन के अंदर धीरे धीरे अंधकार के निष्फल काम प्रकट होने लगे। इसलिए पौलुस चेतावनी देता है, तुम उस काम में ऐसे लोगों के साथ तुम्हारी सहभागिता ना हो, है ना। इन लोगों के जीवन के अंदर यदि हम इन शब्दों को जो हमने पढ़ा, जो अंधकार निष्फल कामों के लिए, उसके लिए इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है। 5:3 से लेकर के हम उसके 4 आयतों को देखिए, उसमें करीब 6 बातों को लिखा हुआ है। पहली बात है सेक्सुअल इमोरालिटी, इम्प्यूरिटी, ग्रीड, ऑब्ससीनिटी, फूलिश टॉक और कोर्स जॉकिंग। इस प्रकार की 5 बातें अंधकार के निष्फल काम उनके जीवन के अंदर प्रकट हो गया करके पौलुस देखता है। ये धीरे धीरे ये जो कलीसिया है, कलीसिया के विश्वासी लोग उनके पुरानी जीवन शैली में, ओल्ड लाइफ स्टाइल में वापस जाने लग गया। उसके कारण ये थे कि कलीसिया में कुछ लोग आकर के उनको भटकाया या उनको धोखा दिया। इसलिए 6ठी आयत में लिखा है, उसकी 5:6 में लिखा हुआ है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भटकता है। कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि इन कामों के कारण, कौन से कामों के कारण? जो काम हम पढ़ते हैं अंधकार के निष्फल काम, है ना, जो है हमने यहां पर पढ़ा कि व्यभिचार, अशुद्ध काम, लोभ, निर्लज्जता और मूढ़ता की बातें, ठट्ठे की बातें, ये सारी बातें जो हैं, ये बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों के ऊपर भटकता है। परमेश्वर का क्रोध आता है। यदि परमेश्वर का क्रोध किसी के ऊपर है, उस व्यक्ति को फिर अनंत जीवन में कोई सहभागिता नहीं है करके परमेश्वर के वचन में बिल्कुल स्पष्ट रूप में देखिए। अगली आयत यदि 5:5 हम देखेंगे तो इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट में कहता है, इस प्रकार के अंधकार के काम जिसके जीवन के अंदर है, ऐसे लोगों को लिखा है उनको मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। परमेश्वर के राज्य में उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके जीवन के अंधकार के निष्फल काम प्रकट होता है। इसलिए प्रेरित पौलुस उनको यह चिट्ठी लिखकर के बोलता है कि तुम ज्योति के संतान के समान चलो। 7वीं आयत में देखिए उसके लिखा है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। किसके? अंधकार के निष्फल कामों को प्रकट करने वाले, उसको उत्पन्न करने वाले लोगों के साथ तुम सहभागी ना हो। क्योंकि 8वीं आयत पहले भी पढ़ा था, तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब ज्योति हो, अब तुम प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। इसलिए उनको चेतावनी देते हुए फिर से उनको लिखता है कि ये जो है अंधकार का काम उनके जीवन के अंदर से उनको निकालना होगा और ज्योति में चलना होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उनको मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई मिरास नहीं होगा। चेतावनी देते हुए प्रेरित पौलुस स्पष्ट रूप में उनको चेतावनी देते हुए लिखता है। उसकी 11वीं आयत हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही रिपीट किया। 5:11 में वहां पर लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाह ना दो, उनको उलाह ना दो, एक्सपोज दम, ऐसा लिखा हुआ है। यानी उनको प्रकाश में लाओ।
अंधकार के निष्फल कामों को बाहर लाओ और अपने जीवन में उसको रख करके उसको बढ़ावा मत दो, उसको एक्सपोज करो करके वहां पर लिखा हुआ है। हम ये देखते हैं 12वीं आयत में, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात। गुप्त कामों की चर्चा, अंधकार की काम जो चर्चा है वो प्रेरित पौलुस से लिखता है, वो उसमें से वो लज्जा की बात है, वो उसका चर्चा भी लज्जा की बात है करके वहां पर लिखा है। 13वीं आयत में लिखा है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। हम ये जानते हैं कि अंधकार जो है, जहां पर अंधकार है वहां पर ज्योति आता है तो अंधकार दूर हो जाती है, लेकिन जहां पर ज्योति है वहां पर अंधकार आ ही नहीं सकता। अंधकार को ज्योति दूर कर सकता है, लेकिन ज्योति को अंधकार दूर नहीं कर सकता। हमें मालूम है हर समय, इसलिए ज्योति जो है हर समय जय उसका है। ज्योति जिसके जीवन के अंदर है, यीशु जिसके जीवन के अंदर है, वो जय को पाता है। इसलिए प्रेरित पौलुस एफेसुस की कलीसिया के लोगों को चिट्ठी लिख करके कहता है कि अंधकार के कामों में तुम उसमें सहभागी ना हो। 7वीं आयत में 11वीं आयत में 2 बार रिपीट करके प्रेरित पौलुस कहता है। 7वीं आयत में भी लिखा इसलिए तुम उसके सहभागी ना हो। 11वीं आयत में भी लिखा है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, उन पर उलाहना, उस कामों को बाहर लाओ, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर लाओ, उसके लिए पाप की क्षमा मांगो। मेरे प्रियो, आज मेरी इस संदेश को सुनने वाले, इस वचन को सुनने वाले आप लोगों से मेरा अनुरोध यह है, यदि हम हमारे आत्मिक जीवन में किसी भी तरह हम पीछे हटने लगे, हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा समय था हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति हमारे मसीह जीवन में पूरी वफादारी के साथ फेथफुली हम उनके पीछे चलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर गिरावट आ गई, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर। तो परमेश्वर की आत्मा यह कहता है कि तुम पहले अंधकार थे, लेकिन अभी तुम मसीह यीशु में ज्योति हो। इसलिए अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, क्योंकि ऐसे ऐसे काम करने वालों के जीवन के अंदर 5वीं आयत में पढ़ा, तुम जानते हो किसी इस प्रकार के काम करने वालों को मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, उनको अनंत जीवन में सहभागिता नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता नहीं होगा। इसलिए हम इन बातों को देखना है कि अंधकार की कामों को छोड़ना है, अंधकार के कामों को हमें छोड़ना है। एक और वचन का भाग मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहले तीमुथियुस की पत्री से एक आयत को पढ़ूंगा। पहले तीमुथियुस की थिस्सलुनीकी की पत्री उसकी 5वीं अध्याय, उसकी 5वीं अध्याय उसका 5 से लेकर के 2-3 आयतों को पढ़ूंगा। पहले थिस्सलुनीकी की पत्री 5वीं अध्याय उसका 5 से लेकर, उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही मतवाले होते हैं। देखिए यहां पर भी बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि तुम ज्योति के संतान और दिन के संतान हो, है ना। थिस्सलुनीके की कलीसिया को पत्र लिखते समय भी पौलुस इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहता है, तुम ज्योति के संतान हो। इसलिए क्या कहने के लिए वहां पर लिखा हुआ है कि हम ना रात के हैं ना अंधकार, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। दूसरों के समान मतलब अन्य जातियों के समान हम सोते ना रहें, अन्य जातियों के समान हम उनके समान न रहें। एफेसुस की पत्री में भी प्रेरित पौलुस उनको चेतावनी देते हुए लिखता है कि देखिए उसकी 5वीं अध्याय में यदि हम उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है। इसलिए प्रभु की इच्छा को जान करके हम प्रभु के साथ उसकी ज्योति में हमें चलने की जरूरत है। हम जानते हैं, जैसा मैं थिस्सलुनीके पत्र में पढ़ा, अंधकार में रात में लज्जा की बातें होती हैं, रात में लज्जा की बात। एफेसुस की कलीसिया के बारे में यदि कहें तो उस समय एफेसुस में यूनानी संस्कृति यानी ग्रीक कल्चर वहां पर था, हेलेनिस्टिक कल्चर था। हेलेनिस्टिक कल्चर के बारे में हम जानते हैं कि ग्रीक वहां पर यूनानी संस्कृति के अनुसार उनकी हर रात इस प्रकार की लज्जा की बातों से शुरू होता था।
इस प्रकार की बातें हमने यहां पर देखा। व्यभिचार, अशुद्ध काम, ये सारी बातें उनकी स्टेडियम्स के अंदर, उनकी जीवन के अंदर इस प्रकार की बातें एफेसुस के अविश्वासी लोगों के जीवन में होता था। रोज उनके जीवन, उनके रात का काम, रात इसी प्रकार इन अशुद्ध कामों से शुरू होता था। पूरी रात पर इस प्रकार का काम चलते थे। लेकिन उसको याद दिलाते हुए प्रेरित पौलुस बोलते थे, पहले तुम अंधकार थे, पहले तुम उस प्रकार के जीवन बिताते थे, लेकिन अभी तुम प्रभु यीशु मसीह के ज्योति में चलते हो और उन सारे कामों को तुमने छोड़ दिया है और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है और अब तुम यीशु के संग चलते हो, ज्योति में चलते हो। इसलिए ये सारी बातें तुम्हारे जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए। अंधकार का काम जो है व्यक्ति को मृत्यु की ओर ले जाता है। उसके जीवन के अंदर मृत्यु प्रभावी होने लगते हैं, डोमिनेट होने लगते हैं। हमें मालूम है एक पौधा या कई पौधे ऐसे होते हैं कि जो उसको अंधकार यानी उसको अंधेरा वाला कमरे में रखेंगे तो कभी वो पौधा बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा नहीं, वो उसकी बढ़ोतरी रुकेगा। हम देखते हैं इसी प्रकार एक व्यक्ति के जीवन के अंदर अंधकार का काम होता है तो व्यक्ति के आत्मिक जीवन में कमजोरी आ जाती है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आत्मिक रूप में फिर से मर जाएगा, आत्मिक मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्रेरित पौलुस एफेसुस की कलीसिया को चेतावनी देते हुए इस पत्री को लिख करके कहता है, पहले तुम अंधकार थे लेकिन अब तुम ज्योति हो, इसलिए ज्योति के संतान के समान चलो। मेरे शब्दों को मैं यहां पर विराम देता हूं। मैंने से पहले एक बार और हम इस वचन से हम इस प्रकार हमको सीखने को मिलता है। एफेसुस की कलीसिया एक परमेश्वर के सामने एक विश्वास में पक्के होकर के चलने वाली कलीसिया थे, बिल्कुल परमेश्वर के वचन की सत्य पर चलने वाले कलीसिया थे। ज्योति के फल उनके जीवन में दिखाई देते, भलाई, धार्मिकता और सत्य पर चलने वाली कलीसिया। लेकिन धीरे धीरे अंधकार का काम कलीसिया के अंदर आने लगे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर यदि इस प्रकार का कोई काम हमारे चाल चलन में, यदि ये पुरानी जीवन की शैली, पुराना मनुष्यत्व की स्वभाव यदि हमारे जीवन के अंदर आ गया है, हमें इन दिनों में इसको त्याग करके यीशु के ज्योति में चलना है, यीशु में होकर के बिताना है, ताकि हम अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सके और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के राज्य में हमें मिरास मिल सके। उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें सहायता करें और इस वचन हमें ये याद दिलाएं कि हमारे आत्मिक जीवन में यदि किसी भी तरह की गिरावट आ गई तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है हम यीशु के साथ फिर से वापस आए। यदि हम पीछे हट गए तो फिर से मन फिराएं और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर समर्पित करें, अपने पापों से क्षमा मांगे। प्रभु हमें सहायता करें और हम सब प्रभु की उपस्थिति में हम उनकी राज्य में मिरास मिलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की राज के अधिकारी बनने के लिए प्रभु हमें सहायता करें और इस वचन को पढ़े जाने और सुनाए जाने से प्रभु हमें सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुबह के सुंदर समय के लिए, इस वचन को सुनने के लिए, प्रभु इसको परमानन करने के लिए आपने हमारे जीवन के अंदर सहायता की। हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह की उस ज्योति में चलने के लिए प्रभु आपने हमारी चुनाव की, हमको चुन लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पहले हम अंधकार थे लेकिन परमेश्वर पिता यीशु ने हमें चुन लिया, यीशु के लहू से धोकर के हमें शुद्ध कर दिया और यीशु जो ज्योति है उसमें चलने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता किया। धन्यवाद करते हैं। ऐसा कभी ना हो प्रभु हमारे जीवन के अंदर फिर से हम अंधकार की कामों में लौट जाएं, परंतु प्रभु हम यीशु में, हमारे जीवन के अंत तक यीशु में, ज्योति में चलने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। हमारे जीवन के अंदर भलाई, धार्मिकता और सत्य पर चलने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। हम प्रार्थना करता है कि हम अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सकें। सारी महिमा, प्रशंसा सब कुछ आपको देते हुए इस प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन।